हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वॉचर प्लेनेट। आज हम एक्सप्लेन करेंगे ड्रामेटिक मिस्ट्री मूवी को जिसे 2003 में रिलीज किया गया था, जिसका नाम है यंग एडम, जिसे डायरेक्ट किया था डेविड मैकेंजी ने। और बात करें इसकी IMDb रेटिंग के बारे में, जो है 6.4 आउट ऑफ 10 स्टार। इस कहानी में हम एक ऐसे राइटर को देखेंगे जो अपनी हवस की प्यास बुझाने के लिए किसी भी लड़की की ज़िंदगी को बर्बाद कर सकता है। इस फिल्म में प्रेजेंट टाइम और फ्लैशबैक की कहानी एक साथ दिखाई गई है, इसलिए मैं कहानी को दो हिस्सों में एक्सप्लेन करूंगा, पहले फ्लैशबैक देन प्रेजेंट टाइम। फ्लैशबैक में हम एक राइटर जोई को देखते हैं जो एक बीच पर बैठा होता है। उसके सामने एक अकेली लड़की भी बैठी होती है जिसका नाम कैथी होता है। फिर जोई सीधा जाकर उस लड़की के पास बैठ जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। कैथी भी उससे बात करती है और थोड़ी देर में दोनों में दोस्ती हो जाती है। इससे पहले कैथी का रिलेशनशिप डेनियल नाम के बंदे से चल रहा था, लेकिन वो एक शादीशुदा था, इसलिए उनका रिलेशन बीच में ही टूट गया। लेकिन जोई एक हैंडसम बंदा था और थोड़ी देर में कैथी उसे पसंद करने लगती है। फिर दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम बिताने लगते हैं। इसी बीच हम देखते हैं दोनों इंटीमेट भी होते हैं। जोई एक नोवेल लिखना चाहता था, इसके अलावा उसके पास ना कोई काम था और ना रहने के लिए घर, इसलिए कैथी उसे अपने साथ रहने के लिए बोलती है। मगर जोई के पास नॉवल लिखने के लिए कोई भी टॉपिक नहीं होता। जब कैथी जॉब करने के लिए जाती थी, तब जोई टाइपराइटर के सामने बैठकर सिगरेट और शराब पीकर अपना टाइम बर्बाद करता था। जॉब से आने के बाद जब कैथी उससे बात करने की कोशिश करती थी, तब अपना सारा गुस्सा वो कैथी पर निकालता था। इस सब को लेकर कैथी और उसके बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती है, जिसके बाद जोई उसका घर छोड़कर चला जाता है और वो अपना टाइपराइटर नदी में फेंक देता है। यहाँ पर उसकी लेस नाम के बंदे से मुलाकात होती है जो उसे अपनी बोट पर काम करने का ऑफर देता है। लेस बोट में अपनी वाइफ एला और बेटे जिम के साथ रहता था। जोई उसके साथ काम करने के लिए मान जाता है और उनके साथ बोट पर रहने लगता है। यहाँ पर काम करते हुए अक्सर जोई कैथी से मिलने जाता था। वो नदी के किनारे मिलते थे और वहीं पर इंटीमेट होते थे। एक दिन इंटीमेट होते वक्त कैथी उससे कहती है कि वो प्रेग्नेंट है और वो उससे शादी करना चाहती है, लेकिन जोई उस बच्चे को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है और कहता है मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। कैथी उसे समझाने की कोशिश करती है, फिर दोनों के बीच में बहस होने लगती है और जोई वहाँ से जाने लगता है। कैथी उसे रोकने की कोशिश करती है और उसके पीछे भागती है, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो नदी में गिर जाती है। कैथी को तैरना नहीं आता था, इसलिए वो डूबने लगती है। अंधेरा होने की वजह से जोई भी उसे नहीं ढूंढ पाता और वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। फिर वो उसके बैग से अपने फिंगरप्रिंट्स मिटाकर उसे नदी में फेंक देता है और कपड़ा ट्रक में फेंक देता है। इसके बाद हम प्रेजेंट टाइम की कहानी देखेंगे। मूवी की शुरुआत यहीं से होती है। अगली सुबह जोई नदी के किनारे बैठा होता है, तब कैथी की लाश उसे दिखाई देती है। ये देखकर लेस और जोई तुरंत उस लाश को नदी से निकालते हैं और पुलिस को इस बारे में बता देते हैं। लाश को देखकर जोई को हर्ट तो होता है, लेकिन वो किसी को बताता नहीं कि वो कैथी को जानता है। कैथी के मरने के बाद ही उसकी नज़र लेस की वाइफ एला पर पड़ती है और वो उसे चुपके चुपके देखने लगता है। लेस और एला पति पत्नी जरूर थे, लेकिन दोनों की जिंदगी में प्यार नाम की कोई चीज़ नहीं थी। लेस एक अल्कोहलिक था और अपना ज़्यादातर पैसा जुए में उड़ाता था और ज़्यादा शराब पीने की वजह से वो एला को सेटिस्फाई भी नहीं कर पाता था, जिसका फ़ायदा उठाकर जोई एला को सेड्यूस करने लगता है और अपने पति से सेटिस्फाई न होने की वजह से एला भी जोई की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। फिर एक दिन लेस अपने बेटे जिम को लेकर बाहर गया होता है, तब वो दोनों इंटीमेट होते हैं। फिर दोनों हर बार लेस के जाने के बाद इंटीमेट होते हैं और दोनों को बिल्कुल भी ये फिक्र नहीं होती कि लेस को ये पता चल जाएगा। फिर एक दिन लेस दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेता है। जब वो इसके बारे में जोई से बात करता है, तब जोई कहता है वो उन दोनों की जिंदगी से दूर चला जाएगा, लेकिन लेस बहुत ज़्यादा अपसेट होता है और वो उन दोनों को बोट पर छोड़कर चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं लेस और एला मिलते हैं और एला उससे डिवोर्स की बात करती है। इसके बाद जोई और एला उसी बोट में एक साथ रहने लगते हैं। अब एला जोई के साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन जोई शादी करना नहीं चाहता था क्योंकि उसका रिलेशन सिर्फ सेक्स तक ही था। एक दिन एला को उसकी बहन ग्वेन का लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है। जिसके बाद एला और जोई उससे मिलने जाते हैं। एला अपनी बहन को संभालती है और कुछ दिन उससे बोट में बिताने के लिए कहती है ताकि वो अपने हस्बैंड के दुख से बाहर आ सके, लेकिन ग्वेन जोई को देखकर उस पर फिदा हो जाती है। फिर एक दिन दोनों फिल्म देखने जाते हैं, एक रेस्टोरेंट में ड्रिंक करते हैं और एक सुनसान सड़क पर इंटीमेट होते हैं। और फिर एक दिन एला को उनके अफेयर के बारे में पता चल जाता है और वो भी अपने हस्बैंड की तरह बोट को छोड़कर चली जाती है और ग्वेन भी उसे नहीं रोकती क्योंकि उसे अपनी बजवाने में मजा आने लगा था। लेकिन जब जोई को इसके बारे में पता चलता है तो उसे शर्म महसूस होती है और वो भी बोट छोड़कर चला जाता है। फिर जोई बार में एक आदमी से मिलता है जो उसे कम पैसों में अपने घर में रहने को कहता है और जोई मान जाता है।
फिर वो आदमी उसे घर ले जाता है और अपनी बीवी से इंट्रोड्यूस कराता है और यहाँ भी जोई की हवस जाग जाती है और वो उसकी वाइफ को पटाने में लग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कोर्ट का ट्रायल शुरू होता है जो कैथी के मर्डर का केस था और यहाँ पर लेस और जोई को गवाही देने के लिए बुलाया जाता है क्योंकि उन दोनों ने ही पहले लाश को देखा था। फिर हमें पता चलता है पुलिस ने कैथी के मर्डर केस में डैनियल को पकड़ा है। डैनियल वही बंदा होता है जिसका पहले से कैथी से चल रहा था। डैनियल पर कैथी को प्रेग्नेंट करके उसका मर्डर करने का आरोप लगता है और कोर्ट को यकीन हो जाता है कि मर्डर डैनियल ने ही किया है क्योंकि उसका अफेयर चल रहा था जिससे कैथी प्रेग्नेंट हुई और प्रेग्नेंट होने के बाद डैनियल ने उसकी हत्या कर दी। लेकिन जोई सब कुछ जानता था कि डैनियल निर्दोष है, फिर भी वो चुप रहता है। इसके बाद वो कोर्ट को एक लेटर लिखता है कि कैथी की मौत एक एक्सीडेंट थी और डैनियल निर्दोष है, मगर कोर्ट उस लेटर को अनदेखा कर देती है और डैनियल को फांसी की सजा सुनाई जाती है। जोई को ये सब देखकर बुरा लग रहा था लेकिन वो फिर भी चुप रहता है। इसके बाद हम जोई को नदी के पास जाकर खड़ा हुआ देखते हैं। वो कुछ देर वहाँ खड़ा रहता है और उसके बाद वहाँ से चला जाता है। यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। हमें पता चलता है कि राइटर कितना चोदू किस्म का इंसान था। उसने कितनी सारी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की थी और लास्ट में वो डैनियल को गवाही देकर बचा सकता था, लेकिन वो ये भी नहीं करता क्योंकि उसे डर था कोर्ट उसकी बात का विश्वास नहीं करेगी और उसे भी डैनियल की तरह फांसी की सजा सुनाई जाएगी। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।